नमस्कार मित्रों। आज एक बड़ा खूबसूरत और शायद मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है ये विषय है योग का। तो आज हमारी चर्चा योग पर है। और जब भी हम योग पर बात करें और पतंजलि को न याद करें ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने जब योग को जनमानस के लिए संकलित किया और उसे अलग अलग सूत्रों में पिरोया। लेकिन यह देखने वाली बात यह है कि पतंजलि अपने अष्टांग योग में समाधि को रखते हैं 8वें स्थान पर। 8वां सोपान है समाधि, अंतिम। लेकिन वही पतंजलि जब योग सूत्र लिख रहे हैं तो समाधि पाद को सबसे पहले रखा है, यानी कि यहां आप पहुंच सकते हैं। लेकिन कैसे पहुंच सकते हैं, तब उन्होंने सूत्रों में उसकी व्याख्या की है। सूत्र बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे विज्ञान में होते हैं, और जरा जरा से, लेकिन उनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, यहां अनुशासन नहीं है, उसका अर्थ डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ अथ, अब, नाव। योगानुशासनम यानी कि शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ? योग की शरण में आ जाओ। कब आ जाओ? अथ का अर्थ है कि जब आप अति हो चुकी है, तब आपको कुछ भी समझ नहीं रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो जिज्ञासाएं बची हैं, ना समाधान बचा है, ना प्रतीक्षा बची है, ना प्रयास बचे हैं, और आप हर तरह से निराश हैं, हार चुके हैं। ना पतंजलि कोई धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ना आपकी आस्था की कर रहे हैं, ना आपको कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि ये हमको बिलीव करना है, ये विश्वास करना है। वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बस पतंजलि इतना कह रहे हैं कि आप खुद करो और खुद जानो। इसलिए जब आप सब जगह से निराश हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अथ योगानुशासनम, अब योग की शरण में आ जाओ। तो एक पहला सूत्र ये कह रहा है पतंजलि का कि अगर आपके पास सरेंडर है 100%, तब आपको योग में 100%, तब आपको योग में कुछ मिलेगा। और योग का मतलब ये कदापि नहीं है, पूरे पतंजलि योग सूत्र में या योग दर्शन में कहीं पे भी नहीं है कि इससे डायबिटीज कंट्रोल हो रही है, या मोटापा कंट्रोल हो रहा है, या सूर्य नमस्कार से आपका पेट कम हो रहा है, या कुछ और बीमारियां कम हो रही हैं। क्योंकि ये जो भी हो रही हैं, ये योग का बाई प्रोडक्ट है, ये मिलना ही है। लेकिन हम योग करते हैं बाई प्रोडक्ट के लिए, और जो योग का उद्देश्य है वो कहीं डिफीट हो जाता है, क्योंकि ना तो हमको उद्देश्य पता है और ना हम करना चाहते हैं। हम उस बाई प्रोडक्ट के लिए करना चाह रहे हैं जो कि मिलना ही है। लेकिन जो अमृत मिल सकता था उसको कहीं त्याग देते हैं। तो पूरी तरह से शरण में आइए। अभी हम कोविड के कंडीशन से निकल रहे हैं, तो जिसने अगर पूरे यम नियम किए हैं, योग किया है, लेकिन योग की तरह, योगा नहीं, योग किया है, आप यकीन मानिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कर्मों के फल हों या आपके पूर्व जन्म के हों जिसको प्रारब्ध कहते हैं, या इस जन्म के हों, हेल्थ कोई ऐसा नहीं है इशू है कि केवल आपकी छोटी मोटी चीज़ों से। हेल्थ के पीछे बहुत सारे पीछे रीज़न चल रहे होते हैं, चाहे वो ग्रह दशाएं हों, कुछ भी हों। लेकिन जब आप योग की शरण में आती हैं तो आपकी हर चीज़ को दग्ध कर देता है, हर चीज़ को जला देता है, और वो एक आपके अंदर जो पर्सपेक्टिव आपने सोचा नहीं होगा, एक उस इंसान को जन्म देता है जिसकी कि आपने कल्पना नहीं की है, जो आप पाएंगे कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मुझे ये मिल गया। तो इसलिए पतंजलि सबसे पहले समाधि की बात करते हैं, यानी कि लड्डू समाधि का दिखाया और उसका रास्ता बता रहे हैं कि आप यहाँ पहुँच सकते हैं अंतिम सोपान तक। तो चलिए पहले हम योगा नहीं बल्कि योग की शरण में आने की कोशिश करें। सारी अपनी मान्यताएं, बिलीव्स, आस्थाएं, सबको एक ओर रख दीजिए। यहाँ कोई धर्म की चर्चा नहीं है, कोई व्यक्तिगत विश्वास की नहीं है, बस कर लोगे और जानो। सत्य एक है, कैसे कैसे पहुँचते हैं उसके रास्ते अलग होंगे, अनुभव अलग होंगे, लेकिन पतंजलि एक मनोवैज्ञानिक है, और शायद सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रहे होंगे। तो हम अनुसरण करते हैं, अगर हम योग सीखना चाहते हैं तो पतंजलि को।
चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आगे और भी सूत्रों पर चर्चा होती रहेगी। नमस्कार।